चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। 2 पार्ट में इसके करा चुका हूँ। 2 पार्टों में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है फलन क्या है, फलन के प्रांत है, प्रांत परिसर, अचर फलन, तत्समक फलन, तुल्य फलन, एकीकी फलन, बहुएकीकी फलन, आच्छादक फलन, अंतर्क्षेपी फलन, एकीकी आच्छादक फलन। और मैंने ये भी बताया था कि गॉफ कैसे डिफाइन होता है और फोक कैसे डिफाइन होता है। आज करेंगे हम एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है? यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5, c बराबर 7 8 9 ये सारे रोस्टर रूप में है तथा f a से b में डिफाइन है तथा g b से c में डिफाइन है। तो f1 दे रखा है 4, f2 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 5, g4 इक्वल टू 8 और g5 इक्वल टू 9। ये सब हमें गिवन है। हमें ज्ञात करना है गॉफ ज्ञात करें। अब गॉफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मैंने टाइम को बचाने के लिए सोल्व कर रखा है पहले से। ये देखिए दोस्तों, जैसे गॉफ है, गॉफ जी एफ एक्स होता है। जी एफ एक्स का मान F1 दे रखा है तो F1 रखेंगे। F1 का मान यहाँ F1 इक्वल टू 4 तो G4 और G4 इक्वल टू 8। ऐसे ज्ञात करेंगे जी एफ एक्स मतलब F2। पहले F1 रखे थे, अब F2 रखेंगे फिर 4 आएगा और ये 4 आ गया। अब G4 का मान तुरंत देखेंगे 8 आ रहा है। फिर वापस जी एफ एक्स की जगह F3 रखेंगे तो 5 आएगा। अब G5 का मान 9। क्या करेंगे? F1 रखेंगे फिर ये 4 आएगा। अब G4 देखेंगे तो 8 आएगा। F2 रखेंगे 4 आएगा, फिर G4 देखेंगे फिर तुरंत 8 आएगा। फिर F3 रखेंगे G5 आएगा, G5 रखेंगे 9। तो इस तरह 1 रखने पर 8, 2 रखने पर 8, 3 रखने पर 9। तो ये आंसर आ जाएगा 1 8 2 8 3 9। अब एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? यदि f r से r में डिफाइन है, r बोलते हैं रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, -इन्फाइनिटी से इन्फाइनिटी होता है। यदि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तथा जी आर से आर तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो गोफ तथा फोक ज्ञात करना है। और हमें ये भी हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ज्ञात करेंगे गोफ एक्स। गोफ एक्स क्या होता है? जी एफ एक्स का मान दे रखा है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ रखेंगे जी साइन एक्स। अब ये एक्स का मान हो गया, ये जी एक्स में रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। फिर ज्ञात करेंगे फोग एक्स। फोग एक्स होता है एफ जी एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर। अब एफ एक्स के अंदर रखेंगे यहाँ साइन एक्स स्क्वायर। हमें बस कुछ ही नहीं करना, जो दे रखा है ना उसको पुटिंग करते रहता है, मतलब एक्स का मान रखते हैं। एक्स का मान जो होता है ना, जैसे जी एक्स, अब जी एक्स क्या है? ये कहाँ है? ये जी एक्स है तो इसके अंदर रख देंगे। ये एफ एक्स है तो एफ एक्स क्या है? ये यहाँ रख देंगे। तो बस यही करना है और कुछ ही नहीं। 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल है एफ एन से जेड, एफ एक्स इक्वल टू 2x, जी जेड से क्यू, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 हो अगर गोफ याद करना है। ये नेचुरल नंबर है, ये जेड, ये क्यू परिमेय संख्या। अब हमें ज्ञात करना है फोग और गोफ। अब हमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था फोग और गोफ तभी ज्ञात होते हैं जब ये डिफाइन हो। तो फोग कैसे डिफाइन होगा? फोग डिफाइन होने के लिए जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब इसमें जी का परिसर क्या है? ये जी का परिसर, ये एफ का प्रांत, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है दोनों मतलब एक ही रेंज में होने चाहिए। ये एक ही रेंज में नहीं है तो ये फोग विद्यमान नहीं होगा। अब चलते हैं गोफ की तरफ। गोफ एक्स के लिए एफ का परिसर और जी के प्रांत, तो ये दोनों इक्वल है, मतलब एक ही डिफाइन है, तो गोफ निकल जाएगा। तो गोफ निकालने के लिए जी एफ एक्स का मान दे रखा है क्या? 2x। अब ये x के अंदर रखेंगे, x का मान क्या है? ये तो 2x + 1/2, ये निकल गया गोफ एक्स। थैंक यू दोस्तों, आपको ये 3 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। कल की क्लास में हम करेंगे संयुक्त फलन की प्रॉपर्टीज़। संयुक्त फलन की प्रॉपर्टीज़ कल ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल 4 5 6 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 पर आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।